हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और अपने बर्ड्स के साथ एंजॉय कर रहे होगे। यार आज मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है एक फेमस ब्रीडर के सेटअप का। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि कामयाब ब्रीडिंग सेटअप कैसे रन होता है और जो लोग बजरी में कामयाब हैं वो कैसे कामयाब हैं, क्यों कामयाब है, उनकी कामयाबी का क्या राज है। जो लोग कहते हैं कि यार बजरी हम रखते हैं लेकिन मर जाता है, हम कामयाब नहीं हो सके, कभी ब्रीड नहीं करा सके, हमारे पास वायरस आ जाता है या दूसरे मसले मसाइल, या वो लोग कहते हैं बजरी नाजुक जानवर है और ये मर जाता है, इसके मरने की क्या वजह है, हम दूसरे बर्ड्स रखते हैं तो वो तो ज़िंदा रहते हैं। तो आज मैं सारे राज इस ब्रीडर की पोस्टमार्टम करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक कामयाब ब्रीडर जो है वो बजरी को रखता है और ऐसे कौन से राज हैं जो वो ब्रीडर आपको नहीं बताता और हम आपको बताएंगे सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। देखें गाइस, आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ना जो सेटअप की, वो एक बहुत ही मशहूर फेमस टर्की का ब्रीडर है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रेम्बो का बहुत अच्छा ब्रीडर है। हमारी उससे बातचीत रहती है और हम रेम्बो के ऊपर उससे मालूमात ले रहे होते हैं, क्योंकि टर्की में बहुत ज़्यादा रेम्बो के ब्रीडर हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ करते हैं। जब भी तो उनके शौक़ को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि रेम्बो का शौक़ कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, क्योंकि उन लोगों ने रेम्बो के इतने बड़े बड़े सेटअप लगाए हुए हैं कि वो सिर्फ रेम्बो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रेम्बो तो यहाँ पर सेटअप तो दूर की बात, यहाँ पर किसी के पास दो ढंग के जोड़े नहीं हैं। तो अभी तो हम लोग बहुत दूर हैं और रेम्बो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं इसी वजह से कहता हूँ क्योंकि मैं टर्किशों को, यूरोपियंस को अभी देख रहा हूँ, वो लोग रेम्बो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और टर्किश जो है वो रेम्बो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो अंग्रेज़ पसंद कर लेता है, जो गोरा पसंद कर लेता है, जो हमारे टर्की भाई पसंद कर लेते हैं, तो वो पाकिस्तान में चीज़ें बाद में आती हैं, तो उसका ट्रेंड बाद में आएगा। तो अभी रेम्बो का ट्रेंड बाद में आएगा। पाकिस्तान में सारे बर्ड जब फ्लॉप हो जाएंगे ना, फिर रेम्बो का ट्रेंड आएगा और फिर देखने इसका रेट कहाँ जाता है। ये मैं इसकी मार्केट बढ़ाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि इसके रेट बढ़ें, लेकिन मैं आपको जनरल फार्मूला और एक कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ कि जो बर्ड खूबसूरत है दिखने में ज़ाहिर है और कम क्वांटिटी में, और लोगों को जब इसकी क्वालिटी का समझ में आएगा तो लोग फिर इसके पैसे भी देंगे। अभी तो किसी को पता ही नहीं है। अभी जिस क्वालिटी का मैं पिक्चर अभी दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वालिटी के रेम्बो को लोग समझते हैं यार कि 3-4 हज़ार का मिल जाएगा। भाई 25-30 हज़ार रुपये का पेयर है ये, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस क्वालिटी का। लेकिन बात यह है कि इस वक्त है नहीं, पहली बात किसी के पास, लोगों के पास इससे मिलते जुलते लाइट कलर के या फिर लो क्वालिटी के बर्ड हैं जिसको वो 3-4 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये रेट है। रेम्बो का ऐसा नहीं होता, रेम्बो का रेट क्वालिटी के हिसाब से है, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी भाई उस हिसाब से होगा। बहरहाल अच्छा, अब ये जो ब्रीडर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ भाई, आप लोग अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नोट करो। देखो यार, इसके पास जो बच्चे निकले हुए हैं वो साफ़ सुथरे हैं। इसने बीटों वाली जगह पे बुरादा डाला हुआ है, जो भी बीटें कर रहा है बच्चा वो बुरादे में जाके जज्ब हो रही है और बीट बिल्कुल ड्राई है, यानी और इसके बच्चों के पाँव भी बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि सारा का सारा ड्राई है, बुरादे के अंदर जज्ब हो गया और ड्राई हो गया। तो बर्ड्स के अंदर वायरस आने का चांस, बर्ड्स के बच्चों में गीलापन, वो सब ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आप को ये बर्ड जो दिखा रहा है इसके पीछे जो है ना वो ऑब्जर्व करो। बर्ड को छोड़ो, बर्ड तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ रेम्बो के, असल चीज़ है जो पीछे है। देखो, सबसे पहले आप नोट करो कि जो इसका केज है वो दूसरे केज से बराबर वाले से गैप से रखा हुआ है, यानी कि जो बराबर वाला जोड़ा है और जो इधर वाला जोड़ा है दोनों में आपस में गैप है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि गैप होना क्यों ज़रूरी है, वो ताकि एक दूसरे को काट ना सके, मार ना सके, वायरस ना लग सके, जरासीम ना लग सके। फिर दूसरी बात, जितना भी पानी के पॉट हैं, जितने भी विटामिन के पॉट हैं, सब अलग अलग लगे हुए हैं। पानी का पॉट अलग लगा हुआ है, विटामिन का पॉट अलग लगा हुआ है, ग्रेट का पॉट अलग लगा हुआ है, दाने का पॉट अलग लगा हुआ है, और सब बाहर से लगे हुए हैं। इसका मतलब है किसी में भी बीट गिरने का चांस ही नहीं है, जरासीम आने का चांस ही नहीं है, सब फ्रेश है, ठीक है। जिसमें वो दवा डाल के देगा, मल्टीविटामिन डाल के देगा, उसको वो रोज़ चेंज करेगा। जिसमें पानी है शायद उसको 2-3 दिन में चेंज करे। तीसरी चीज़ ऑब्जर्व करो, ट्रे है नीचे जो कि जिसमें बीटें जमा हो रही हैं, वो नीचे की तरफ है और उसके ऊपर जाली लगी है, यानी कि जब बीट गिरेगी तो जाली में से पास होके ट्रे में चली जाएगी और बर्ड डायरेक्ट जब ज़मीन पे बैठेगा तो उसको बीट खाने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें इसके सेटअप से ऑब्जर्व करनी है कि ये किस तरह से सेटअप रखा हुआ है। अच्छा, जब बीट ज़मीन पे गिरेगी और बर्ड के पास होगी ही नहीं, यानी बर्ड ज़मीन पे बैठेगा तो उसके बाद बीट ही नहीं होगी, बीट नीचे जाके ड्राई हो चुकी होगी, ड्राई बीट को वो फेंक देगा, ट्रे को साफ़ कर देगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से होगा क्या फ़ायदा, वायरस से दूर रहेंगे। अच्छा, जो ऊपर वाला बर्ड है, नीचे वाले बर्ड है, उसमें आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है जरासीम का,
साफ सुथरे बर्ड है, साफ सुथरा पिंजरा है, बीट कहीं पे नहीं लग रही, जहाँ पे जा रही है बीट जमा हो रही है वहाँ से वो फेंक देगा ड्राई करके। ठीक है, चीज़ों को ड्राई रखा हुआ है, साफ सुथरा रखा हुआ है। मल्टी वाइटामिन देखो कितने ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब आप इसमें देखो मल्टी वाइटामिन, फलाना वाइटामिन, गोल्ड पैटी, ये वो दवा दारू, कैल्शियम, इतनी चीज़ें, इतने प्रोडक्ट्स ये यूज़ करा रहे हैं अपने बर्ड्स को, तो इसके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। तो भाई आप लोग जो बोलते हो ना यार कि जुगाड़ पे काम चल जाए, दाना पानी बाजरे के ऊपर बजरी को पाल रहे हो, कंगनी पे पाल रहे हो, भाई ये देखो 10,000 चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो ये अपने बजरी को खिला रहा है, और तभी तो इसका बजरी हेल्दी है। फिर हम लोग कहते हैं यार वायरस आ जाता है, मर जाता है। भाई कैसे आएगा वायरस जब आप हज़ारों चीज़ें खिला रहे हो उसको हेल्दी रखने के लिए, तो वायरस क्यों आएगा। आप बर्ड, इसका पट्ठा निकला है, देखो इसके पाँव कितने क्लीन है, क्योंकि यार बुरादा डाला हुआ है। अच्छा, अब आप पीछे नोट करो, पानी की क्वालिटी चेक करो, साफ़ सुथरा पानी है, कैल्शियम लगा हुआ है अंदर, पॉट रखा हुआ है दाने का, सॉफ्ट फूड का अंदर सॉफ्ट फूड डाल के, पॉट जो है वो प्लास्टिक का इतना प्यारा सा है कि खाना डाल के फिर दोबारा उसको धोता है। ठीक है, उसके बाद क्या है पीछे आप ये देखो बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स के ऊपर हर मंथ की डेट का वो बना हुआ है कार्ड। जब भी वो अंडे देगा, बच्चे निकलेगा, उसके ऊपर कार्ड पे मेंशन होगा रिंग किस वक्त डालना है, बर्ड कब निकलेगा, बच्चा किस तारीख को अंडे दिए, 21 दिन बाद अंडों से बच्चे निकलेंगे, जब बच्चा 15 दिन का 20 दिन का होगा उसके रिंग डलेगा। सारी चीज़ें कैलकुलेशन हुई हुई हैं। बॉक्स साफ़ सुथरा है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप देखो, और इसके अलावा और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप ज़मीन देखना, अभी किसी भी एक पिक्चर में ज़मीन आएगी, आप ज़मीन देखना कितनी साफ़ सुथरी है। ठीक है, आपको पर उड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, पर चिपके हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, ज़मीन साफ़ सुथरी है, बर्ड्स की बीटें हैं एक जगह पे, ऐसा लग रहा है बस ताज़ा बीट हुई हुई है, ये नहीं लग रहा कि यार जमी हुई है 4 हफ्तों से बीट, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, आप बर्ड्स की खूबसूरती बता रही है कि ये साफ़ सुथरे बर्ड हैं, एक दूसरे को मारते नहीं है, काटते नहीं है, अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, हर चीज़ ऑब्जर्व करो भाई, आप हर चीज़ ऑब्जर्व करो। ये पट्ठा निकला हुआ है, इसके पाँवों में बीट तक नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि ये साफ़ सुथरा पट्ठा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की है जब आप बड़े ब्रीडर के पास किसी के पास देखते हो। अब आप देखो ये पॉट के अंदर जिसमें डाल रहा था साफ़ सुथरा दाने में, तस्वीर खींचने के लिए, तो दाना कितना साफ़ सुथरा था। अच्छा, आप देखो पीछे ह्यूमिडिटी मीटर लगा हुआ है, टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है, इसका मतलब इसने या तो एसी लगाया हुआ होगा या फिर पंखा लगाया हुआ होगा। देखो 49 ह्यूमिडिटी चल रही है और पता नहीं 50 फ़ारेनहाइट, बहुत कम टेम्परेचर है टर्की के अंदर, क्योंकि कम टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से। आप पीछे वाले की नर की क्वालिटी देखो, आप जो पिंजरे में था कितना जाग जामनी था। बहरहाल इस तरह की क्वालिटी खैर पाकिस्तान में भी अब आ गई है, हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन भाइयों को चाहिए हो भाई रेम्बो हमसे रब्ता करें, 034724333231 हमारा नंबर है, रेम्बो का शौक कराएंगे। अब आप ये देखो भाई, स्प्राउट खुद बना रहा है ये, अब बंदा स्प्राउट बना के भी खिला रहा है, मल्टीविटामिन भी दे रहा है, कैल्शियम भी दे रहा है, दवा भी दे रहा है, दारू भी दे रहा है, पाउडर भी दे रहा है, सॉफ्ट फूड की ट्रे भी अंदर रखी हुई है, देखो सामने दिख रही होगी, सॉफ्ट फूड भी दे रहा है, लॉन्ग फूड भी दे रहा है, बच्चों के बुरादे डाले में। आप देखो कार्गो करने के लिए कितना साफ सुथरा सेटअप है इसका। ठीक है, ज़मीन पे देखो एक कचरा नहीं पड़ा हुआ, ज़मीन देखो कितनी साफ़ है, ना कंगनी पड़ी है ना कुछ पड़ा हुआ है। अब आप ये तमाम चीज़ें नोट करने के बाद आप खुद बताओ कि ऐसे सेटअप में वायरस आएगा? कभी भी नहीं आएगा भाई। जब साफ सफाई रखोगे, इस तरह से सेटअप बनाओगे, आप इन बड़े बड़े ब्रीडर्स से सीखो यार। जब आप इनसे सीखोगे आप इस तरह के कामयाब, देखो ट्रे लगी हुई है उसमें अंदर झांकने के लिए वो लगाया हुआ है, लेकिन परिंदा अंदर बैठ नहीं सकता, दाना गिरा नहीं सकता, दाने में बीट नहीं कर सकता, बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिल रही है। और साइड में आप देखो फ्लाइंग केज अलग बनाया हुआ है पट्ठों के लिए, वो पीछे देखो एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, रोशनी लगाई हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप नोट करते जाओ। विंडो लगी हुई है देखो पीछे, फिर टेम्परेचर मॉनिटर हो रहा है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इसमें इस सेटअप में आपने ऑब्जर्व कर ली होंगी। हाँ, बॉक्स के अंदर आप देखो सुराख हुआ है, हवा पास के लिए चारों तरफ सुराख हुए हैं, ये तो मैंने नोट ही नहीं करा था, अभी नोट किया मैंने। तो ये तमाम चीज़ें आप नोट करो भाई, सुराख हुए हैं ऊपर चारों तरफ, ताकि अंदर हब्स ना हो, बच्चे साफ़ सुथरे रहेंगे, हब्स नहीं होगा, बीटें वो नहीं होंगी, गीली नहीं रहेंगी, जल्दी ड्राई होंगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन की हुई है वो, बहुत ज़बरदस्त सेटअप है यार। आपने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, मैंने भी करी हैं। अगर कुछ चीज़ें, अच्छा हर बॉक्स पे नंबर भी डाला हुआ है, शो बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर के लिए। पीछे नर देखो कैसा बेहतरीन बैठा हुआ है माशाल्लाह।
कलर देखो, वैसे तो ये डार्क डर्टी मार्किंग में, लेकिन बहरहाल जामनी है तो ज़ाहिर है जामनी के पीछे ये लोग पागल हैं। बहरहाल यार, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ मिलती रहे। और जिसको रेम्बो का शौक करना भाई, रब्ता कर ले 034724332231 व्हाट्सअप नंबर है मेरा। जिसको रेम्बो चाहिए वो रब्ता करे। सेटअप देख लिया भाई, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो लिंक को, ताकि जो भी वीडियो डालूँ मिलता रहे। देखो सॉफ्ट फूड भी डाल रहा है भाई ये। चलो यार, ख्याल रखो, गुड बाय।